हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। अभी तक हम पढ़ चुके थे सेट्स में 1.5 एक्सरसाइज। आज हम सॉल्व करते हैं 1.6 एक्सरसाइज, जो क्या है व्यवहारिक यानी सेट का व्यवहारिक उपयोग है। बट इसके लिए 2-4 फार्मूले वो आप सीख लीजिए और एनसीईआरटी का कंप्लीट जितना होगा वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस सारे क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सीखते हैं या हम फार्मूले की सहायता सॉल्व करें, दोनों आसान है। लेकिन वेन डायग्राम से सीखेंगे तो वो फार्मूला हमारे लिए क्या सबसे बेस्ट होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आइए इसके फार्मूले को सॉल्व करना हम सीख लेते हैं कि फार्मूला क्या क्या होता है। फार्मूला आप जान गए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो इसको क्या बोला जाता है कि दो समुच्चयों के सम्मिलन एवं सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। यानी ये क्या हो गया, आपके पास जो इसमें दिया गया है, कह रहा है दो समुच्चयों के सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब यूनियन, और बताए थे सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। यानी ये यूनियन होगा और ये क्या होगा इंटरसेक्शन होगा। तो यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न यानी दो दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है ये है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि आप समझ सको। लिखा हुआ है सबसे पहला फार्मूला क्या है, कहा गया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ये क्या हो फाई हो, फाई का मतलब कुछ कॉमन ना हो। जब कॉमन ना हो तो देखो एन ए यूनियन बी और बराबर क्या होगा एन ए और इसके बाद प्लस एन बी। ये फार्मूला आपको बन जाएगा। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने अवयव हैं या एलिमेंट्स हैं। फिर एन ए का मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट है और बी सेट में कितने एलिमेंट है, इसका हो जाएगा। तो आइए वेन डायग्राम से समझते हैं। तो वेन डायग्राम आप बहुत पढ़े हो, बहुत अच्छा वेन डायग्राम है, इससे हम सेट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बताया गया था सबसे पहले हम क्या कर दे, एक आयत बना दे। तो हमने आयत बना दिया। अब इसमें दो सेट को बना दिया जाए जिसमें क्या हो, दोनों चीज़ कहा गया कि ये दोनों कॉमन ना हो। मतलब एक सेट ए मान लिया जाए और ये क्या मान लिया बी मान लिया जाए। अगर ये सेट ए है और ये बी है, ये यूनियन है, तो यूनियन में एक चीज़ कहा गया है एन ए यूनियन बी, दोनों का हमें यूनियन निकालना है। बट क्या कहा गया कि इसमें कोई भी कॉमन ना हो। अगर इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, जब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो आप देखो कितना हो जाएगा, ये था। बी सेट में भी कोई कॉमन नहीं, इसमें तो देखो कोई कॉमन नहीं है ना। तो जब आप इनके एलिमेंट को अगर ऐड करोगे तो ये एन ए एलिमेंट देगा और ये कितना देगा, अगर रहा होगा एन बी एलिमेंट, तो दोनों को जोड़ दोगे तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट थे वो आसानी से निकल आएंगे। तो आपको ये समझ में आ होगा जब कोई दोनों में कॉमन ना रहा हो। जब कॉमन नहीं होता तो हम दोनों एलिमेंट जोड़ देंगे तो ए यूनियन बी की गणना कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके ऊपर वाला, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर और लेना चाहो अच्छे से तो हम पूरा दिखा देते हैं आपको। इसका स्क्रीन, ये पहला फार्मूला है जिसकी सहायता से हमें सॉल्व करना है। फिर दूसरा फार्मूला व्यापक रूप में, उसी का व्यापक रूप में कह रहा है किन्हीं दो परिमित समुच्चयों, परिमित का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, ए और बी के लिए कहा गया कि एन ए यूनियन बी दो समुच्चय होंगे। तो ए इंटरसेक्स एन ए और प्लस कितना होगा एन बी होगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन कितना होगा ये बी हो जाएगा। अगर ये दोनों दिए गए हैं तो इन दोनों में देखो आपको क्या कर रहा है, ए और बी दो परमित सेट हो। परमित सेट का मतलब दो निश्चित, एक ऐसा जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो। तो इनमें क्या था ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू क्या हो फाई, यानी फाई ना हो। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब इसके फार्मूले लेने के लिए हम क्या करते थे, डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे। अब वेन डायग्राम से समझते हैं कि वेन डायग्राम का देखो, अगर वेन डायग्राम बनाएं तो आप जानते हो सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। अब एक आयत के बाद क्या होगा, हमें दो सेट बनाना होगा, वो भी कैसा, एक गोला के आकार का। एक सेट ये हो गया और दूसरा सेट और एक बना लेते हैं। एक सेट, लेकिन कहा गया इसमें कॉमन, तो कॉमन हमने ले लिया। अब कॉमन लेते समय एक चीज ध्यान दो,
अगर कॉमन ले रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? आप जानते हो कि इनमें से जब लिखा जाता है तो ये पूरा क्या हो, ए को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा बी को रिप्रेजेंट करता है। अब बी को रिप्रेजेंट करता है और ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। ये तो आपको बताया गया था कि ए पूरा ए को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसका गोला बी का रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इनको देखो कैसे हम बनाएं कि हमारा ये आ जाए। तो इसको बनाने को सीखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि अलग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस थोड़ा सा ऐसे अलग बनाने की कोशिश करते हैं हम, ताकि आप समझ सको। अब देखो, एक पहले हम क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं। तीनों को फिगर को एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। एक आयत बना लीजिए और इसमें क्या कर दो, दो सर्किल बना दो। एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये तो आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम ए की बात करें, जब ए की बात करेंगे तो ए वाला सेट मेरा क्या होगा? हमने ये तो कहा अभी कि ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। लेकिन ए कितना पार्ट आएगा? अब ए अगर बात करें तो ए पार्ट का देखो हम कलर कर दे रहे हैं, कलर करने से आपको अच्छा दिखेगा। ये पूरा ए होगा, ये पूरा ए होगा कि नहीं? यही तो कहोगे, ए इसमें पूरा समाहित हो गया। अगर लिया जाए तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? जो हमने गोला किया है, ये जो सेट दे रहा है एन ए की वैल्यू बता रहा है। मतलब ये जो आपको ये ग्रीन कलर का किए हैं, वो सॉरी ब्लू कलर का, तो इसमें जो दिख रहा है वो एन ए को दिया गया। फिर दूसरा आप बनाइए ऐसे, फिर एक और सेट बनाते हैं हम। ये हो गया, एक ये हो जाएगा, एक ये बना दिया। अब ये जानते हो ये ए होगा और ये क्या हो जाए, बी हो जाए। अगर हम इसमें बी में कलर फिल कर दें, जब बी में कलर फिल कर देंगे, वाइट कलर हम फिल कर देते हैं। देखो ये वाइट होगा, ये वाइट हो गए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको दिमाग में चल रहा होगा। तो ये किसको, जो वाइट वाला भाग रिप्रेजेंट कर, ए इंटरसेक्शन बी को, यानी एन बी को पद। आप देखो एक ही वैल्यू को दो बार ले लिया। कौन सी वैल्यू को? ये वाला जो वैल्यू कॉमन दिख रहा है, और यहां पर देखो ये वैल्यू दो बार कलेक्ट हुई, एक बार इस तरफ से, एक बार उस तरफ से। तभी तो हमारा ये पूरा यहां से यहां तक दोनों गोला क्या है, ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है। बट ये जो यहां पर छोटा सा आपको डबल लकीर खींचे, ये दोनों में कॉमन दो बार काउंटिंग हुआ। अब दो बार काउंटिंग होने पर तो इन पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना। एक और हम फिगर आपको बना के समझा देते हैं, क्योंकि जब फिगर से समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और ये बना दिया। अब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? आप ध्यान से देख लीजिए, ये किसको प्रदर्शित करेगा? अगर इनको कलर फिल कर देते हैं, जब आप कलर फिल करोगे, चलो रेड कलर फिल कर देते हैं। इसमें रेड कलर फिल कर दिया। जब रेड कलर जो फिल करने पर वो किसकी वैल्यू दे रहा है? अगर आपको ना समझ में आए तो हम देखो लिख सकते हैं। ये सदैव क्या होता है, ये सेट तो ए था, ये बी था, लेकिन ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। अर्थात हम बात करें ए एन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखो यहां पर ये सफेद वाले भाग में, इसमें और इस दोनों में, अब जब निकालते तो यहां पर दो बार वैल्यू काउंट हो गई कि नहीं? जब दो बार ये वैल्यू काउंट हो गई तो आप देखो एक बार इधर से भी ले ले, एक बार इधर से भी ले ले। देखो अगर हम ले लेंगे, हमें यही जो तो दिखाया गया, देखो यहां पे ध्यान से कि आप जब देखोगे एन ए यूनियन बी में, तो ये पूरा ए यूनियन, यानी दोनों गोला जो रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को, तो एन ए यानी ये पूरा गोला ले लिया गया, एन बी सफेद वाला पूरा गोला ले लिया गया। तो आप देखोगे जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो दो बार काउंट हो गए, एक बार एन ए में, एक बार एन बी में। लेकिन जबकि हमें केवल एक ही बार लेना था, इसीलिए क्या हो जाए, यहां पर ये हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए, क्योंकि हमें पूरा इसके साथ चाहिए था यहां से यहां तक। अगर इसको हम कलर फिल कर देते हैं, ये ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला पार्ट जो हो गया, ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, ये इसी का फार्मूला होगा।
जो ये लिखा गया इसी का फार्मूला है। तो इसमें Na Nb में 2 बार काउंट हो गया, उसीलिए एक बार हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ये इसका आसान सा वेन डायग्राम से आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बस फार्मूला आपको याद करना था। स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब आइए थर्ड पे। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि 3 एलिमेंट्स हो, यानी 3 समुच्चय A B एंड C हो, जो क्या हो परिमित हो। परिमित क्यों शब्द प्रयोग कर रहा है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। तब क्या कह रहा है, इसके लिए फार्मूला क्या क्या आता है, देखो लिखा हुआ है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। लिखा हुआ है Na यूनियन B यूनियन C, यानी 3 हो, इससे बड़ा आपको नहीं मिलने वाला, बस 3 से ही मिलेगा। तो क्या करेंगे Na, और इसके बाद देखो प्लस क्या होगा Nb होगा, और प्लस Nc हो जाएगा। ये आया। फिर इसके बाद सबको Na इंटरसेक्शन B हो जाएगा, फिर माइनस नहीं B होगा, सॉरी, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, फिर माइनस कर दीजिए Na इंटरसेक्शन C कर दीजिए, लास्ट में क्या कर दीजिए Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन क्या हो जाए C। ये आप क्या करके इनको ऐसे कर दीजिए। तो ये फार्मूला है सबसे पहले याद करने का, Na प्लस Nb। इसके बाद दोनों AB BC CA या AC हमेशा तीनों का इंटरसेक्शन माइनस होगा, और इस पे क्या होगा Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा ऐड कर दीजिए, यानी पॉजिटिव कर दीजिए। ये इसका फार्मूला होगा। तो आपको फार्मूला अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप रट लीजिए थोड़ा सा। अब आइए इसका हम डायग्राम से, वेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं, वही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ABC 3 दिए गए, तो 3 डायग्राम बनेगा कि नहीं, ये तो कहोगे जरूर कि इसमें हमारे पास 3 बनेगा। तो आइए छोटा छोटा बना लेते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा बनाएंगे तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे, इसमें हम बात करते हैं किसकी, एक सर्किल की, अब आयत की। तो आयत में बात करते हैं यू को। अब 3 सर्किल होंगे, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो जाए, एक ये हो जाए और तीसरा ये हो गया। आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। तो पहले ऐसे सब बना लेते हैं, या बना के हम पहले फिल करते हुए चलते हैं। कलर फिल कर दो इसमें। अगर आप कलर फिल करोगे, हम किसको दिखा रहे हैं, सबसे पहले Na को दिखा रहे हैं, ओ सॉरी Na को दिखा रहे हैं। तो Na दिखाने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, ये किसको दिखाया गया Na को। तो आप कहोगे ये सेट क्या था, A था, ये B था, ये C था। Na को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, उसको आप कलर फिल कर दो। जब हम ग्रीन कलर का, ग्रीन नहीं चलो ब्लैक फिल कर देते, वाइट फिल कर देते हैं। जब वाइट कलर अगर फिल करेंगे तो देखो कितना होगा, ये A को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी A को, ये भी A को, ये भी A को। तो ये समझ में आ गया, यानी जो A वाला रिप्रेजेंट कर रहा है वो पूरा A को। अब यहाँ से एक वैल्यू देखिएगा कि इसमें जब लिया गया तो देखो ये वैल्यू जो हो गई A और B के बीच का, यानी ये ऊपर वाला जो वैल्यू है A इंटरसेक्शन B का, और ये नीचे वाली वैल्यू हो गई A इंटरसेक्शन C का। अगर हम बात करें तो देखो हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते ताकि आप ये वाली जो वैल्यू किसको अगर कहोगे A इंटरसेक्शन C है, और ये वाली जो वैल्यू वाइट यहाँ पर दिया गया है तो B इंटरसेक्शन C। ध्यान देना क्योंकि यही हमारे लिए जरूरी, इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे देखो फिर इसी में दूसरा ले ले, ये दूसरा फिगर। अब आप किसके लिए बना रहे हैं, NB के लिए बना रहे हैं कि NB क्या होगा, इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके एक्सप्लेन करने पे तो सबसे पहले हम 3 सेट को लेकर चल रहे हैं, इसलिए 3 वृत्त को बनाएंगे। एक ये हो गया, और तीनों में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा तो है नहीं कि विसंगति ऐसा मुझे कुछ कॉमन ना मिले, कॉमन जरूर है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, A को, ये किसको, B को, ये C को। अब कि हम NB लिए हैं तो NB का पार्ट आप बता सकते हो कौन सा पार्ट होगा। चलो पीले कलर से रख देते हैं, ये भी पीला, ये भी पीला, ये भी पीला।
ये हो गया। तो ये किसको, एनबी को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि बी सेट है जिसमें ए और बी सम्मिलित नहीं है। अब देखो इसमें कॉमन, अगर कॉमन बात किया जाए कौन से पार्ट की, अगर इसमें कॉमन बात किया जाए ये वाले पार्ट की इस पे, तो ये क्या, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखो ये सेट सी है और ये यहां पर क्या है, बी है, तो इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला सेट, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ओ सॉरी बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, बी इंटरसेक्शन सी को। आपने देख रहे हो कि ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, और ये वाली वैल्यू इसमें रिप्रेजेंट कर रही थी। एक तीसरा बनाते हैं, तो तीसरे में भी और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक हमने आयत ले लिया, इसके अंतर्गत हमें कितना लेना है, 3 सर्किल लेना है। जब 3 सर्किल लेना है तो 3 चलिए सर्किल ले लेते हैं। ये आपको कलर दिखाई नहीं देगा। एक ये हो गया, एक इसको थोड़ा सा अंदर, 3 हो गया। एक सेकेंड सर, देखो ये मेरे पास एक बन गया, फिर दूसरा बना लेते हैं ऐसे, और इसको उठा के ले जाके इसके बगल रख देते हैं। एक तीसरा बना लेते हैं और इसको भी क्या करते हैं, इसी के बगल तीनों ले जाके रख देते हैं। अब कि हमें किसको दिखाना है, आप समझ ही चुके होंगे, सी को दिखाना है। किसको, एनसी को दिखाना है। सी का मतलब एनसी का पार्ट कौन सा होगा, तो आप देखो जो सी वाला है कौन सा सी का है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तीनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कलर फिल करो। अगर हम इसमें ग्रीन कलर चलो फिल कर देते हैं, इसमें अगर ये फिल करेंगे ग्रीन कलर का, तो देखो क्या हो, ये हो जाएगा और ये और ये, यही तो कहोगे। बस इसमें एक बार फिर देखो, आपके पास कंडीशन निकल के आया कि ये सी है, ए और सी का कॉमन पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी काउंट हो गया, और बी और सी का कॉमन पार्ट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी कॉमन हो गया कि नहीं। आप देख रहे हो हर आकृति में इंटरसेक्शन कितनी बार कॉमन हो जा रहा है, यानी ए दो का, ए बी बी सी सी ए सब 2 बार, यहां पर भी 2 बार काउंट हुआ, 2 बार यहां पे भी, 2 बार यहां पर भी काउंट हुआ। तो लेकिन हमें क्या करना है, एक ही बार तो काउंट करना है, कि 2 बार आप काउंट कर लोगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, एक ही बार काउंट करेंगे। अब एक बार काउंट करेंगे तो इसमें देखो, अब हमारे पास फिर जब ये वैल्यू माइनस होने लगेगी तो फार्मूला देखो लिखा है एन ए एन बी और एन सी, फिर एन इंटरसेक्शन ए, और इसके बाद लिखा हुआ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटरसेक्शन सी, और प्लस कितना, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये लिखा हुआ है। अब इनके लिए जो हमें फार्मूला दिखाना था वो चीज़ हमने दिखा दिया। अभी और फिगर बना देते हैं। इसके लिए जब और फिगर दिखाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, देखो अगला फिगर इसमें दिखाते हैं। तो तीनों का फिगर हमने कैसे कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें आप आसानी से समझ चुके हैं क्या होगा। अब और फिगर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि और बेटर आपको समझ में आ जाए। देखो एक इसके बाद गोला बनता है, तो 3 गोला बना लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अगर हम बात किया जाए किसका, ए इंटरसेक्शन बी की बात किया जाए, अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये है, ये है। तो अगर सेट ये क्या था, ए था, ये बी था, ये सी था, तो ये देखो कितना ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं, ये तो पूरा ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि जो आपको ये पार्ट दिखाया गया वाइट वाला वो ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में दिख रहा था। फिर इसके बाद आगे का एक्सप्लेन करते हैं ऐसे, ये हो गया, और 3 सर्किल बनाइए इसमें, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 सेट लिए हैं तो 3 सर्किल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
ये इसमें हम इसको किस में दिखा रहे हैं, एन बी इंटरसेक्शन सी को। तो बी इंटरसेक्शन सी को दिखाएगा, ये ए था, ये बी था, ये सी है। तो बताइए कौन सा पार्ट होगा। आप समझ ही चुके होंगे कि इसमें कौन सा पार्ट होगा। तो अगर येलो कलर से दिखा देते तो देखो बी और सी, एक सेकेंड, कलर नहीं चूज किया हमने। ये कौन सा येलो कलर वाला जो भाग होगा बी इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में हो जाएगा। फिर एक और बना दीजिए इसी के साथ। अगर इसमें बनाएंगे, तीन सर्किल ले लेते हैं। तीन सर्किल जब ले लेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तीनों सर्किल बन गया। लेकिन अब कि हमें किसको दिखाना है, ये ए था, ये बी था और ये क्या सी था। तो हमने ए इंटरसेक्शन सी दिखाना है। ए इंटरसेक्शन सी दिखाना है तो इसके लिए किसको कलर किया जाए, तो जो ए और सी में कॉमन हो, तो ग्रीन से कलर, ये ए ये सी हो जाएगा। यही तो कहोगे, क्योंकि ए तो ये पार्ट है, बी इन दोनों का कॉमन ये हो जाएगा। तो ये दिखा दिया गया इनका कॉमन, कि इसमें एन ए दिखाया गया, एन बी दिखाया गया, एन सी, फिर ये हो गया। अब हमारे पास एक और बन रहा है जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि हमारे पास तीनों में कॉमन होने पर, जब तीनों में कॉमन होगा, तीनों के कॉमन के लिए एक ऐसा सेट दिखाना होगा, जैसे तीन सेट दिखाएंगे। एक ये हो गया, एक इसमें। तो इसको आप जानते हैं ए बोलते हैं, ये सेट ए है, ये बी है और इसको सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा कौन सा कॉल हम दिखाएं कि जो हमारा कैसा हो। चलो ब्लैक भर देते हैं इसमें। ये ब्लैक वाला जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप समझ चुके होंगे, किसको, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीनों भाग को, जहां पर तीनों कॉमन मिल रहे हैं उस भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको देखो ध्यान से कि इन पे फार्मूले पाओ आसानी से समझ सकते हो। फार्मूले में कोई ऐसी नहीं समस्या आपको पास आने वाली है कि इनके लिए क्या लिखा हुआ है, एन ए लिखा हुआ है प्लस एन बी लिखा हुआ है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो हम ऐसे लिख देते हैं यहां पर, एन एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर था एन ए और प्लस एन बी और प्लस एन सी, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी और माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। ये था। और फिर इसके बाद फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, ये था। तो आप ध्यान से देखो, ए में जब लिए तो ए में पूरा ये कॉमन हो गया, यानी बी इंटरसेक्शन ये दो बार कॉमन हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन दो बार कॉमन हुआ, ए इंटरसेक्शन सी बी इंटर, तो सब में देखो एक बार यहाँ पे, एक बार बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यहाँ पे और बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे है और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे। तो ऐसे ये दो दो बार कॉमन हो गया। जब आपको दो दो बार इसमें कॉमन हो गया, यानी दो दो बार हम इसको काउंट कर लिए, तो आप यही तो कहोगे एक बार जरूर माइनस करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक बार माइनस कर दिया एन इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी, और इसमें जब माइनस किया तो अब माइनस करने के बाद सब तो माइनस हुआ, लेकिन जो ये वाला पार्ट था उसी के साथ वो भी निकल गया, क्योंकि ये निकालने के पश्चात ये निकल गया, इसके बाद ये निकला, ये कॉमन निकलने के पश्चात निकल गया। तो हमें क्या बचा, तीनों कॉमन पार्ट को जब जोड़ देते हैं तो ऐसे इसका फार्मूला बन जाता है। बस आप फार्मूले से याद रखेंगे, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकेंड, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, मेरे पास 1.6 है एक क्वेश्चन।
एक्सरसाइज तो इसमें बहुत लास्ट एक्सरसाइज है, बस इसी पे ख़त्म होने वाला, बहुत लंबा समय ले लेते हैं क्योंकि इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, इसलिए बहुत थोड़ा सा लंबा चैप्टर चला गया है। लेकिन और नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से, बहुत छोटे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इनको सूत्र से सहायता से। क्या लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा कि nx, पहला नंबर है nx बराबर कितना कह रहा है, 17 कह रहा है, और ny बराबर दो सेट है a और b, वही nx कह रहा है कितना 23 है, और nx यूनियन y बराबर 38 है, तो nx इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। तो आप फार्मूला पढ़े थे, तुरंत अप्लाई कर दो। क्या था फार्मूला कि nx यूनियन y और बराबर कितना nx और फिर प्लस ny और माइनस nx इंटरसेक्शन y। चलो जिसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू कितना 38, इसकी वैल्यू कितना 7 है, 17 है, और इसकी वैल्यू कितना है देखो 23, और माइनस nx इंटरसेक्शन y हो जाएगा। आप देखो इनको ऐड कर दो, इसको इधर लाइए nx इंटरसेक्शन y, और इसको जोड़ेंगे 7 3 10 2 1 3, और माइनस कितना, यानी ये हो जाए 7 3 10 3 1 4 हो जाएगा, यानी ये कितना 40 होगा, 7 3 10 2 1 3 4 हो जाए। इसको ले जाएंगे तो 38 उधर हो जाएगा, घटा दीजिए कितना 2, ये इसका आंसर आ गया। बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लिए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, नहीं लिए हो तो ले लो। अब हम क्या करते हैं, इसको एक मेथड से और सॉल्व करते हैं, किससे, वेन डायग्राम से, क्योंकि यही चीज़ हमारे पास कहा गया है कि इनको कैसे सॉल्व करें वेन डायग्राम से। तो देखो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं। तो आयत किसको रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हो यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इसके बाद इसमें दो सर्किल बनेंगे क्योंकि दो सेट है, और एक एक्स है और दूसरा कितना है, ये वाई है। तो ये इसका नाम कितना है, एक्स है, और ये वाई है। अब एक चीज सबसे पहले, अगर इनके कभी भी अगर वेन डायग्राम से बना रहे हो तो एक चीज ध्यान देना कि सबसे पहले बीच वाले को पार्ट को, तो ये नहीं मालूम है तो आप मानना पड़ेगा इसके बराबर क्या मान लो, x मान लो, क्योंकि हमें x ये बीच वाला इंटरसेक्शन होता है, तो इसको मान लो x हो जाएगा, ठीक। अब देखो अभी बताए थे जब nx लिखेंगे तो ये कितना होगा 17 माइनस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि जब इसमें से x दोनों में कॉमन होगा, जो निकाल दोगे वो टोटल कितना होगा, ये x को प्रदर्शित na को प्रदर्शित करेगा। फिर देखो दूसरा जब इस तरफ वाले को निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 माइनस एक्स हो जाएगा, सबको जोड़ दो 38 के बराबर होगा, वही हमारा कितना था फार्मूला। यानी इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ 38, यही लिखा हुआ है कि ये 38 आएगा, तो आप जोड़ दीजिए। देखो 17 माइनस एक्स और प्लस एक्स और प्लस कितना 23 माइनस एक्स बराबर कितना 38। अब देखो एक्स एक्स कट गया, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 40, और माइनस एक्स बराबर कितना 38, तो 40 और माइनस 38 बराबर कितना x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। देखो आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि पहले इसमें किसको भरा जाता है ये कंफ्यूजन होगी। तो हमें इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होता है उसको भरते, ये नहीं मालूम था, x मान लिए, फिर a मालूम होगा, उसमें से जो निकालोगे तो यही तो आएगा 17 माइनस, क्योंकि ये पूरा जो आप सफेद वाला भाग देख रहे हो, ये वाला भाग ये सदैव क्या करता है ए को प्रदर्शित, तो इसमें से x बाहर निकलेगा तभी तो एन ए आएगा, जो बी में नहीं होगा, जो इसमें कॉमन हो उसको निकाल देंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो हमेशा कितना x एन ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि x यूनियन यानी एन एक्स यूनियन वाई बराबर कितना 18 है। फिर लिखा हुआ है x में यानी एन एक्स बराबर कितना 8 है, और कह रहा है कि एन वाई बराबर 15 है। दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो ठीक है, नहीं दिख रहा हम बड़ा कर देते थोड़ा सा। अब आपको दिख रहा होगा 15 है, तो कह रहा है x
एन एक्स और इंटरसेक्शन वाई ज्ञात करो। तो आप फार्मूले डायरेक्ट रख के निकाल ही सकते हो। फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला क्या था, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल एन एक्स और प्लस कितना एन वाई और फिर माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितना है 18 है और एन एक्स की वैल्यू 8, एन वाई की वैल्यू 15 और माइनस इसकी वैल्यू हमें ज्ञात ही करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड ले आइए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई को, तो 15 में 8 जोड़ेंगे 23 और माइनस कितना 18 को राइट साइड लेके जाके घटा दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 23 में से 18 गया तो कितना 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा मेथड डायग्राम वाला सॉल्व करते हैं, वो भी आसान सा है, कोई भी मेथड आप लगा दीजिए, दोनों मेथड आपके क्या होंगे करेक्ट होंगे, बस आपको दोनों मेथड आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन आपको कैसे मिलता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों चाहे जैसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। तो आपको बताया था इसमें हम क्या करते हैं, दो सर्किल बनाते हैं, तो एक सर्किल बना दिया, ये दूसरा सर्किल हो गया। अब इसमें जैसे कह रहा है वैसे आप करते चले जाओ। क्या कहा गया कि सबसे पहले हम कॉमन पार्ट को बताते, फिर हमारे पास समस्या आई कॉमन पार्ट नहीं मालूम है, यानी ए ये वाला, तो ये नहीं मालूम है, तो आप सबसे पहले इसको x लिखो। फिर देखो एन ए बराबर एन एक्स बराबर कितना 18, वो 8 दिया गया, तो ये कितना 8 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर देखो एन वाई बराबर कितना, ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा, और टोटल जब जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा एक्स एन एक्स यूनियन वाई के। तो देखो हम कितना लिखा गया यहाँ पर, इसके बराबर कितना 18 है, तो हम लिख सकते हैं यानी एन एक्स यूनियन वाई बराबर कितना 18 है। सबको जोड़ दो, 8 माइनस एक्स और प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स बराबर कितना 18, ये एक्स से एक्स कट गया, 15 8 कितना हो जाएगा 23 माइनस एक्स बराबर कितना 18, तो 23 माइनस 18 और बराबर कितना x, तो इसको घटा दो 5, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। x का मतलब हमने क्या माना था, ये ही तो होता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा कितना x इंटरसेक्शन y को, और ये जो रिप्रेजेंट करता है कि b माइनस a को, यानी b में से जो a को बाहर हो गया, ये जो रिप्रेजेंट करता है a माइनस b को, जो a में से b को एलिमेंट बाहर हो गए, तो जो बाहर हो गए तो ये इतना हो जाएगा, बस आसानी से जोड़ दें, आंसर आ चुका है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप आगे जो दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले, फिर आगे हम कुछ बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर कितना था 2 नंबर था, हम लिख दे रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन था, बस आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे क्वेश्चन जितना है यहाँ पर देखो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होने वाले, 9 क्वेश्चन तक है, बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं सॉल्व कर पाना तो 1 दिन 2 दिन का वेट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन आपको दे देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।